गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी हिंदी पुस्तिका सुगंधा में पाठ 5 पढ़ेंगे। ईद आई। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद का त्यौहार भी इनमें से एक है। ईद के दिन के उल्लास का वर्णन यहाँ किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में होली, दीपावली, दशहरा जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, वैसे ही ईद भी एक त्यौहार है। आज ईद है। रमज़ान के महीने के 30 दिनों के रोज़ों के बाद यह खुशी का दिन आया है। तो इसमें एक बच्चा इमरान है, वह ईद के त्यौहार के बारे में बता रहा है कि आज ईद है। जो ईद का त्यौहार होता है वह रमज़ान के महीने में 30 दिनों के रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है। घर में ईद की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। कल इमरान, उसकी छोटी बहन इमराना और उसके अम्मी अब्बू बाजार गए थे। अम्मी ने सभी के लिए नए कपड़े, जूते, मोजे आदि खरीदे थे। उन्होंने फल वाले से सेब, केले, संतरे और खजूर खरीदे। उन्होंने कुछ मेवे व अन्य दूसरी चीज़ें भी खरीदी। तो इमरान बता रहा है कि कल वह और उसकी छोटी बहन इमराना अपने अम्मी अब्बू के साथ बाजार गए थे। उन सभी ने नए जूते, कपड़े खरीदे और फल वालों से सेब, संतरे और खजूर जैसे कुछ अन्य मेवे भी खरीदे। इमरान और उसके अब्बू नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इमरान और उसके अब्बू, जो उसके पापा होते हैं, वो नए कपड़े पहनकर ईदगाह वह स्थान होता है, एक खुला स्थान होता है जहाँ पर सभी मुसलमान भगवान से प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ईदगाह में सभी मिलकर नमाज पढ़ेंगे। जो ईदगाह होता है उसमें सभी मुसलमान भगवान से प्रार्थना करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज का दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। तो जो नमाज जिस समय नमाज पढ़ते हैं वो टाइम बहुत ही मनोहारी होता है। मनोहारी मीन्स होता है बहुत ही मन को मोहने वाला। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे और ईद मुबारक कहेंगे। उनके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और ईदगाह में सभी लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी को ईद मुबारक कहते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर इमराना और उसकी अम्मी पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। पकवान बनाने में बहुत समय लगता है। वे मिठाइयाँ, सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ और कुछ अन्य चीज़ें भी बनाएंगी। सेवइयाँ ईद का मुख्य पकवान है। तो घर पर उसकी छोटी बहन इमराना और उसकी मम्मी पकवान बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। वे बताते हैं कि मीठी सेवइयाँ मुसलमानों में ईद के दिन ईद का मुख्य पकवान होता है। ईदगाह से नमाज पढ़कर आने के बाद घर में ईद की मुबारकबाद देने के लिए लोग आने लगेंगे। हर वर्ष की तरह मनोज व उसके पिताजी भी इमरान के घर आएंगे। तो वह बताता है कि जब वे घर पहुंच जाएंगे तो सभी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए घर पे आने लगेंगे। और मनोज और उसके पिताजी भी इमरान को घर पर आकर ईद की मुबारकबाद देंगे। मनोज इमरान का सबसे अच्छा मित्र है। इमरान होली, दीपावली पर अपने परिवार के साथ मनोज के घर जाता है तथा उन्हें शुभकामनाएं देता है। मनोज उन्हें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाता है। तो इसमें बताया गया है कि इमरान मनोज का अच्छा मित्र है और वह भी होली, दीपावली के दिन उनके घर जाता है और उन्हें त्योहारों की शुभकामनाएं देता है। और मनोज उन्हें भी अपने घर पर अच्छी अच्छी मिठाई खिलाता है।